हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 12 साउंड में जो न्यूमेरिकल्स है उनका सॉल्यूशन जो बाकी है उसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास 2-3 इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है और उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स के बाद एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सभी 1 बाय 1 हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और एकदम इजी है, तो फटाफट सॉल्व करते हैं। एन इको रिटर्न इन 3 सेकेंड। इको है वो कितने सेकेंड में रिटर्न आता है? 3 सेकेंड में। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम दिस सोर्स? ओके, गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। एकदम ईजी है। देखो स्पीड कितनी है? 342 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगता है वापस आने में? 3 सेकेंड। और हमें पूछा है डिस्टेंस कितना होगा। अब सिंपल सी बात है, साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रहा है मतलब जाने के टाइम पे डी डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, आने के टाइम पे भी डी डिस्टेंस ट्रैवल हुआ होगा। तो स्पीड v इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2d डिवाइड बाई टाइम, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है वो 2 टाइम्स है। ओके, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 342 इक्वल टू 2d डिवाइड बाई टाइम है 3। तो डिस्टेंस इक्वल टू आपको मिलेगा 342 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। चलो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे मीटर में आएगा। ठीक है, चलो ये एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव whose frequency is 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज दिस इन अ गिवन मीडियम। एकदम सिंपल सी बात है, लैम्बडा इक्वल टू आप क्या करोगे? v डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी। स्पीड कितना है? 440। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 220। आंसर आ गया 2 मीटर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो गया। अभी देखते हैं, पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस फ्रॉम द सोर्स? एकदम इजी। टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी। 1 फ्रीक्वेंसी मतलब 1/500 मतलब 0.002 सेकेंड। ये आंसर। ओके, अभी देखो, अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज एंड वेवलेंथ दिस। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर? अब देखो एकदम इजी है। यहाँ पे आपको बोला क्या गया है, एक तो फ्रीक्वेंसी है 2 किलो हर्ट्ज मतलब 2000 हर्ट्ज हुआ। ओके, वेवलेंथ मतलब लैम्बडा 35 सेंटीमीटर है। अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 35 डिवाइड बाई 100 मीटर। ओके, अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? तो डिस्टेंस ट्रैवल करना है 1.5 किलोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करो तो 1500 मीटर। 1000 से मल्टीप्लाई करो और हमें यहाँ पे फाइंड करना है टाइम ड्यूरेशन। ठीक है ना, एकदम इजी है। करना क्या है, यहाँ से देखो हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? लैम्बडा इंटू एफ। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लैम्बडा इंटू एफ। चलो यहाँ से टाइम निकल सकता है, तो डिस्टेंस अपॉन क्या करना है? लैम्बडा इंटू एफ। अब डिस्टेंस है 1500, लैम्बडा है 35 डिवाइड बाई 100 तो 100 ऊपर जाएगा और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 2000। चलो ये सॉल्यूशन कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो इतना सॉल्यूशन तो आप कर सकते हो। अगर कहीं पे डाउट है तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो 3 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो गए।
बाकी जो बचा वो टाइम ड्यूरेशन। एग्जाम्पल 12.2 देखो, अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड। चलो टाइम ड्यूरेशन कितना लगा, 5 सेकेंड। याद रखना ये इको है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, डिस्टेंस है वो डबल लेना पड़ेगा आपको। वॉट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 346 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस निकालना है, एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। v मतलब स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड मतलब 2d। 2d क्यों, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से आप क्लैपिंग कर रहे हो तो साउंड ऐसे गया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ d, रिफ्लेक्ट होके वापस आया फिर से d, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2d। ओके अब यहाँ पे मुझे चाहिए डिस्टेंस, तो ये 346 इक्वल टू 2d डिवाइड बाई ये 5, तो डिस्टेंस मुझे मिलेगा 346 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। ये कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आंसर आए वो मीटर में। यहाँ पे अगर यूनिट नहीं रखा तो हाफ मार्क आपका कट सकता है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन हैज़ अ हियरिंग रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। What are the typical wavelength of the sound wave in air corresponding to these two frequencies? Take the speed of sound in air as 344 मीटर पर सेकेंड। एकदम सिंपल है, देखो यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है आपको 20 हर्ट्ज, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज। स्पीड क्या है 344 मीटर पर सेकेंड। आपको वेवलेंथ के लिए क्या करना है, लैम्बडा मिनिमम निकालना है एंड लैम्बडा मैक्सिमम, वेवलेंथ की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़, ठीक है। ओके तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू अगर आपको मिनिमम चाहिए तो स्पीड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, अब नीचे फ्रीक्वेंसी है तो वो मैक्सिमम आएगी, क्योंकि ये वैल्यू जब मैक्सिमम बनेगी तब ये वैल्यू मिनिमम बनेगी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे स्पीड आएगी 344 और मैक्सिमम वैल्यू आएगी 20,000। यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। सेम वैसे ही अगर मुझे लैम्बडा मैक्सिमम चाहिए तो स्पीड अपॉन एफ क्या करना पड़ेगा मिनिमम, और उसमें वैल्यू रख दो तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वैल्यू क्या रखनी है, फिर से 344 ये डिवाइड बाई 20 आएगा, ठीक है। चलो जो भी आंसर आए उसमें पीछे यूनिट लिखना मत भूलना मीटर, अदरवाइज हाफ मार्क आपका कम होगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज। हाउ मैनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। एकदम सिंपल सी बात है, 100 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ 100 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, ठीक है ना। तो 100 वाइब्रेशन हो रहे हैं पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड इक्वल टू 100 वाइब्रेशन, ओके। हमारे पास मिनट है, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड इक्वल टू हाउ मच वाइब्रेशंस, मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इक्वल टू 60 इंटू 100 डिवाइड बाई 1, तो ये आंसर आया 60,000 टाइम्स वो वाइब्रेट होगा, ओके। कौन, सोर्स, ओके। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 500 मीटर हाइट 500 मीटर हाई into a pond of water at the base of the tower. When is the splash heard at the top? Given that g equal to 10 meter per second square and speed of sound is 340 meter per second.
चलो तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। सपोज ये टावर है, ठीक है। टावर के एग्जैक्ट नीचे एक पॉन्ड है जिसके अंदर वाटर है, ये समझ लो। यहाँ पे सपोज आप खड़े हो और आपने अपने हाथ से एक पत्थर को नीचे गिराया। ये सपोज आपका हाथ है और यहाँ से एक पत्थर को नीचे की ओर आपने फेंका। चलो, जब वो नीचे जा रहा था तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u कितनी थी? 0, क्योंकि आपने जस्ट उसको फ्री किया था। ये टावर की हाइट कितनी है? ये टावर की हाइट है 500 मीटर। आपको पूछा क्या गया है कि ये पत्थर नीचे गिरेगा और फिर साउंड जनरेट होगा, और वो साउंड कितने टाइम के बाद इसको सुनाई देगा, जिसने भी पत्थर डाला है उसको कब सुनाई देगा। तो हम मान लेते हैं कि जब पत्थर नीचे जा रहा है तब टाइम लगता है t1, और जब पत्थर यहाँ पे गिरा, अब हमें भी पता है कि पत्थर पानी में गिरता है तो कैसा साउंड जनरेट करता है। तो जो साउंड जनरेट हुआ उसको ऊपर जाने के लिए जो टाइम लगता है वो हम ले लेते हैं t2। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम लगेगा t = t1 + t2। चलो, तो सबसे पहला केस है डाउनवर्ड मोशन ऑफ स्टोन। चलो, स्टोन की डाउनवर्ड मोशन के लिए आप क्या कर सकते हो? टाइम निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो? तो h = ut + ½ at²। क्या करोगे आप? फॉर्मूला लगाओगे x = ut + ½ at²। चलो, डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 500। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ut पूरा क्या हो गया? 0। एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना लेना है? 10, और t की जगह पे t1², क्योंकि नीचे आने में टाइम कितना लगता है? t1। तो यहाँ पे t1² आपको मिलेगा 100 और t1 आपको मिलेगा उसका √ मतलब 10 सेकेंड्स, ठीक है। चलो, t1 तो मिल गया। अभी हम देखने वाले हैं अपवर्ड मोशन ऑफ साउंड। अब ये सोचो कि पत्थर जब नीचे आ रहा था तब ग्रेविटेशनल इफेक्ट थी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इफेक्ट थी। क्यों? क्योंकि पत्थर के पास कोई ना कोई मास था। अब साउंड के पास तो कोई मास है नहीं, मतलब ग्रेविटी की इफेक्ट होगी नहीं। तो वहाँ पे डायरेक्ट आप स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम कर सकते हो। अब साउंड की स्पीड कितनी है? देखो 340, तो यहाँ पे 340, डिस्टेंस ट्रैवल करना है 500 मीटर, और टाइम की जगह पे टाइम t2। चलो, तो ये 500 डिवाइड बाय क्या करना है? 34, 340 है, तो 50 डिवाइड बाय 34 कर दो, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 1.47 सेकेंड। चलो, पर्सन तक साउंड को पहुँचने के लिए टोटल टाइम कितना लगा? तो एक टाइम लगा था पत्थर को नीचे जाने के लिए, दूसरा टाइम लगा था साउंड जनरेट होने के बाद ऊपर आने के लिए। तो t1 + t2 मतलब 10 + 1.47, आपका आंसर आएगा 11.47 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। अभी एक और क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 14, उसको पहले हम ऊपर लेके आते हैं। चलो, ओके। A sound wave travels at a speed of 339 meter per second if its wavelength is 1.5 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करना है तो 15 डिवाइड बाय 1000 होगा,
क्योंकि 100 से तो वैसे भी डिवाइड करना है और 1.5 का भी पॉइंट रिमूव करना है मुझे। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव? विल इट बी ऑडिबल? चलो एकदम इजी क्वेश्चन है ये। एफ इक्वल टू वी डिवाइड बाई लेमड़ा कर दो। वी मतलब 339, लेमड़ा मतलब 15 डिवाइड बाई 1000 मतलब 1000 ऊपर चला जाएगा। अब 339 इंटू 1000 डिवाइड बाई 15 आप करोगे, आपको मिलेगा 22,600 हर्ट्ज। चलो ये फ्रीक्वेंसी ऑडिबल है। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ये तो उससे भी ऊपर चला गया। मतलब आपको लिखना है द साउंड इज नॉट ऑडिबल। जो साउंड जनरेट होगा वो सुनाई देगा नहीं, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 12 फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर से जो भी हमें काम करना है वो आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को कहीं पे भी डाउट लगे तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।